तो अणुद्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है तो कंपाउंड में जितने भी जो वो भी यौगिक दिया रहेगा उस यौगिक में आपको अलग अलग क्या रहेगा परमाणु रहता है, अलग अलग परमाणु डिफरेंट टाइप का परमाणु रहता है। जैसे इसमें जल के एक अणु में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है। सबसे पहले ये करना है आपको सबकी संख्या आपको डिसाइड करना कि कितना दिया हुआ है। जैसे CH4 में चलेंगे तो कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। NH3 में चलेंगे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अब इसी अनुसार जितना भी परमाणु की संख्या रहेगा सबका परमाणु द्रव्यमान यहाँ से लिखेंगे और जोड़ देंगे तो टोटल जो आएगा वो आता है अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहलाता है या फिर मोलर द्रव्यमान कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं अंग्रेजी में, या इसी को अंग्रेजी में मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास सब इसी का नाम होता है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, अब देखिए एक एक करके सीखते हैं कैसे निकालेंगे। H2O का अगर निकालना है अणुभार या आणविक द्रव्यमान तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, तो प्लस करेंगे, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 18 और यहाँ पर लिख दीजिए मास है तो ग्राम में लिख देंगे तो 18 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से अगर अमोनिया का निकालना है NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इसमें लिखेंगे मास निकालना है तो नाइट्रोजन का मास होता है, एक नाइट्रोजन का एटम तो 14 प्लस एक नहीं 3 हाइड्रोजन है, तो जब 3 हाइड्रोजन रहेगा तो एक का तो मास 1 होता है तो 3 का मास 3, 17 ग्राम हो जाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, टोटल मास कितना 17 ग्राम, टोटल मास कितना 17 ग्राम। इसी तरह से अगर CH4 का निकालेंगे, CH4 का तो CH4 में निकालेंगे तो एक कार्बन का मास कितना, एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन की संख्या है 4, तो एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 4 के लिए 4, कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे मीथेन का मास कितना होगा, अगर मीथेन का मास निकालना हो, मीथेन के लिए मास निकालना हो तो मीथेन में एक कार्बन है, एक कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का मास 4 हो जाएगा तो टोटल मास हो जाएगा 16 ग्राम। इसी तरह से H2SO4 का निकालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4 होता है। इसका मास निकालना है, कुल अणुभार निकालना है या कुल मोलर मास निकालना है या मोलर वेट कहे तो यहाँ से निकालेंगे कैसे, हाइड्रोजन पहले देखेंगे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, सल्फर की संख्या 1 है तो एक सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4, एक का होता है 16 तो 4 के लिए हो जाएगा 64, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 98 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। चलिए आगे निकालते हैं। HNO3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा या अणुभार क्या होगा। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। फार्मूला भी पूछता है उल्टा, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। कई बार आपको नाइट्रिक एसिड लिख देगा, फार्मूला लिखवे नहीं करेगा, तो फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक सॉल्व होने वाला भी नहीं है। ऐसे लिख देगा कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड तो लिख दिया, निकालने तो आता है लेकिन फार्मूला याद नहीं, तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। आपको हर बार फार्मूला थोड़ी देगा, फार्मूला आपको हर बार नहीं दे सकता है, बस नाम लिखकर छोड़ देगा। तो अगर फार्मूला याद है कि HNO3 है, फिर मोलर द्रव्यमान निकालना बहुत ही आसान है। कैसे सर, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, सबका मास अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस ऑक्सीजन 3 हुआ है ना, तो 1 का 16 तो 3 का 48, 8 4 12 और 1 13 और इसके बाद कितना हो जाएगा 4 5 और 1 6, 63 ग्राम आ जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा 63 ग्राम। अब इसी तरह से अब आगे चलिए निकालते हैं इसका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल कहते हैं या संगमरमर, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम, एक कैल्शियम, ये एक कैल्शियम है तो इसका मास कितना हो जाएगा 40
प्लस कार्बन की संख्या भी 1 है तो इसका मास हो जाएगा 12 और प्लस 3 ऑक्सीजन है तो इसका मास हो जाएगा 48। अब सबको जोड़ देंगे 2 और 8 10, 4 1 5, 5 4 9 और 1 10, 100 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो जाएगा 100 ग्राम। तो इस तरह से मास निकालेंगे। मास निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मास नहीं निकलेगा। मास याद रहेगा फार्मूला, तभी मॉलिक्यूलर मास अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल, इसका मास निकालना इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला भी याद रखिएगा, C2H5OH। इसमें कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या देखिए 5 गो तो यहाँ है, टोटल कीजिएगा 5 तो यहाँ है और एक यहाँ भी है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 1 है। इस तरह से निकालेंगे। तो 5 यहाँ पर आपका है, 1 यहाँ है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। अब एक ही बार सबका जोड़ देंगे। एक कार्बन के लिए 12 तो 2 कार्बन के लिए 24 प्लस एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 6 हाइड्रोजन के लिए 6 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो इसके लिए 16। अब इसको जोड़ देंगे 4 और 6 10, 10 और 6 16, 1 बचेगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 46 ग्राम आएगा। इथाइल अल्कोहल का अणुभार कितना हो जाएगा 46 ग्राम। इसी को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH और मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 46 ग्राम 46 ग्राम। आगे देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH। फार्मूला भी याद होना चाहिए, CH3COOH। अगर आपको नाम याद है, फार्मूला याद है तो अणुभार मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान होता है। पहले तो ये करना है कि पहले जो जो परमाणु दिया हुआ है, एटम दिया हुआ, उसकी संख्या कितना है। जैसे कार्बन की संख्या कितना है टोटल 1 और 1 यहाँ, तो टोटल कार्बन की संख्या 2। टोटल हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या सर 2 गो है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो सबका मास लिख देंगे। जैसे एक कार्बन के लिए 12 तो 2 कार्बन के लिए 24 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 60 ग्राम हो जाएगा मास। आसान है निकालना, बहुत आसान होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब एक और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। मतलब ये NH2 सर 2 बार आया है, NH2 2 बार आया है तो लिख सकते हैं CONH2 का होल ट्वाइस। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। या ऐसे इसको लिखते हैं तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ बना करके। यूरिया हम लोग ऐसे लिखते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड NH2, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। या इसको हम लोग लिख सकते हैं CO एक साथ NH2 को एक साथ, लेकिन ये एक बार नहीं है 2 बार, तो होल ट्वाइस करके लिख देंगे, 2 बार आया है पूरा। अब यहाँ से आप देखिए टोटल की कितना आपके पास है ना, कितना नाइट्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ये सब देखना है। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहले अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। टोटल जितना भी आपको जो फार्मूला रहता है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि नाइट्रोजन है कहाँ कहाँ। तो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, तो टोटल नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 नाइट्रोजन है। इसी तरह से हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो हाइड्रोजन 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, टोटल 4 गो है। कार्बन की देखेंगे तो 1 कार्बन है और ऑक्सीजन भी देखेंगे तो ऑक्सीजन भी कितना है 1 ही है। ऑक्सीजन भी आपका 1 ही है सर, ये ऑक्सीजन 1 ही है। अब पता चल गया कि किसकी संख्या कितना है, तो मोलर मास भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखिए 2 नाइट्रोजन तो 1 का 14 तो 2 का 28 प्लस 4 हाइड्रोजन 4 प्लस कार्बन 1 12, ऑक्सीजन 1 16, सबको जोड़ देंगे 8 4 12, 12 और 2 14 और 14 26, 2 बचेगा, 2 3 3 और 1 4 और 1 2 6 था, तो 60 ग्राम इसका मास हो जाएगा। यूरिया का मोलर द्रव्यमान होता है 60 ग्राम। आपको याद क्या क्या करना बताते हैं।
पहले तो आपको कंपाउंड का क्या होना चाहिए, फार्मूला, नाम दिया रहेगा, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला से आपको मोलर मास जो आप निकाल रहे हैं, ये मोलर मास निकालने तो आना चाहिए, याद भी होना चाहिए सर, याद होना चाहिए। जैसे ही आप चैप्टर्स पढ़िएगा ना तो उसमें डायरेक्ट याद निकालने का समय नहीं होता है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो फिर ये निकालेंगे तो ये अलग फिर चल जाएगा कहानी। तो याद होना चाहिए, डायरेक्ट मुजवानी याद होना चाहिए। यूरिया का फार्मूला 60 ग्राम, यूरिया का जो मोलिकुलर मास होगा 60 ग्राम। अभी निकाले थे इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर मास 40 ग्राम। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल रहेगा तो इसका मास 60 ग्राम। याद होना चाहिए, निकालने आना तो अच्छी बात है कि सर याद निकालने आता है हम निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो फिर जल्दी न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा फिर। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं, कुछ और है प्रश्न। C6H12O6 सर ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है। निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, C6H12O6, पहले कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या भी 6, और सबका मास लिखेंगे। एक कार्बन के लिए मास 12 तो 6 के लिए 72 72 हो जाएगा, प्लस 12 को हाइड्रोजन है तो इसके लिए 12 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है 6 है, और सर एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा सर, 6 का मास कितना हो जाएगा, 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा सर, और 6 तीनों 96 हो जाएगा मास। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन का मास 96 हो जाएगा। टोटल मास जोड़ देंगे अब, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 7 और 2 7 और 1 8, 8 और 9 17, और 1 18 पहले से था, 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। निकालना नहीं, याद कर लेना है। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 मोलर द्रव्यमान पूछेगा 180 ग्राम। आइए निकालते हैं शुगर का। शुगर का यानी चीनी, चीनी का मोलिकुलर फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। C 12 है, कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22, ऑक्सीजन की संख्या 11। आप इसमें करना कुछ नहीं है, सबका मोलर मास निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, आपको चीनी का मोलिकुलर मास निकल जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 342 ग्राम। ऐसे याद होना चाहिए, डायरेक्ट मास लिखिएगा। कार्बन का मास एक का होता है कितना, 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 144। इधर 22, हाइड्रोजन 22 है, इसका मास लिखिए, फिर 11 ऑक्सीजन का मास लिखिए, 16 गुना 11, फिर जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। निकाल दीजिएगा मोलिकुलर मास खुद से ही। आगे देखिए, अब ये सीखिए कैसे निकालते हैं। जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जिप्सम एक्चुअली होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये डॉट यहाँ पढ़ते हैं इसको, और लिखा हुआ है 2H2O, ये वाटर यानी जल के अणु होता है। जिप्सम का फार्मूला में, जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और यहाँ इसको डॉट पढ़िएगा, जल के 2 अणु यहाँ पर मिला हुआ रहता है जिप्सम में। CaSO4 में जब जल के 2 अणु मिला रहता है तो इसको कहते हैं जिप्सम। ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो ये एक अलग पार्ट होता है, इसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट लिखेंगे। पहले यहाँ देखेंगे कैल्शियम कितना है, तो 1 कैल्शियम है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है। इसका एक साथ करेंगे तो क्या, अभी देखिए तो शुरुआत में हम लोग निकाले थे, सबसे पहला प्रश्न था H2O था। H2O का हम लोग मोलर द्रव्यमान निकाले थे 18 ग्राम होता है। तो ये कितना H2O, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, 1 H2O रहेगा तो 18 ग्राम मास, तो 2 H2O है, H2O की संख्या 2 है तो 36 ग्राम हो जाएगा। यही आपका 10 H2O लिख देंगे तो 1 H2O का मास 18, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 18 गुना 10 180 होगा। इसीलिए डॉट के बाद जो H2O इसको एक साथ ही हम लोग कर लेंगे। टोटल मास कितना होता है सर, फार्मूला क्या है कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 2H2O, जिसको जिप्सम कहा जाता है।
इसमें कैल्शियम की संख्या आपका है 1, सल्फर की संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या इसमें 4 है। और वाटर की संख्या जो H2O पूरा है, ये H2O, इसकी संख्या 2 है। एक H2O का मास हम लोग निकाल सके हैं। एक H2O का मास होता है 18, तो 2 के लिए हो जाएगा 36 ग्राम। एक कैल्शियम का मास 40, एक कैल्शियम का मास 40, एक सल्फर का मास 32, तो प्लस 32 जोड़ दीजिए। एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, प्लस एक वाटर का मास 18, तो 2 के लिए 36 ग्राम हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 2 4 6 और 6 12, एक बचेगा 4 3 7 7 13, 13 और 3 16 और 1 17, 172 ग्राम कैल्शियम सल्फेट का मास आएगा। जिप्सम का मास कितना आएगा? 172 ग्राम। आपको याद कर लेना है, जिप्सम का मास होता है 172 ग्राम। चलिए और आगे देखते हैं। बॉक्साइट, ये सब बॉक्साइट है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। ये सब जो है बॉक्साइट है सर, है ना, बॉक्साइट है। इसको कहा जाता है अयस्क। ये सब अयस्क का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट क्लास 10 में पढ़ना था, अयस्क खनिज ये सब, ठीक है, केमिस्ट्री में। ये अयस्क होता है बॉक्साइट। और किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मतलब इस बॉक्साइट ये एक अयस्क होता है जिससे एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति की जाती है। और इस बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, 2H2O। पहले तो ये वाला, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे Al2O3 डॉट 2H2O। जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, डॉट वगैरह नहीं लगाते हैं पढ़ते समय, लेकिन लगाते हैं। लिखते समय यहाँ डॉट लगाएंगे, पढ़ते समय Al2O3 2H2O ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, न कि Al2O3 डॉट 2H2O पढ़ेंगे। डायरेक्ट पढ़ना है Al2O3 2H2O, लेकिन लिखना यहाँ पर डॉट देते हैं। तो इधर जो होगा वो एक साथ हम लोग कर लेंगे। जैसे Al2 है तो 2 एल्यूमिनियम हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। लेकिन यहाँ एक साथ इसको करेंगे। जल का 18 होता है और यहाँ पर 2 है, जल 2 अणु है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए कितना हो जाता है? 36 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक एल्यूमिनियम है, तो एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 2 के लिखेंगे 54, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो इसका लिख देंगे 48, प्लस यहाँ 36, इसको जोड़ देंगे तो टोटल मास आपको निकल जाएगा। मास निकालना बहुत आसान है। अणुभार निकालना है, क्या करेंगे? सभी एटम का मास निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O। एल्यूमिनियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3, जल की संख्या 2 है। एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 54, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 के लिए 48। अब प्लस एक जल का होता है 18, तो 2 जल का कितना हो जाएगा? 36। टोटल जोड़ दीजिए, मास निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4, H3PO4 होता है। H3PO4 में देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3, फॉस्फोरस की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। सबका मास क्या कीजिएगा बताइए? सबका मास अलग अलग छोड़ देंगे। हाइड्रोजन के लिए 3 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का 31, प्लस 1 का 16 होता है, तो 4 का 64। आसान है निकालना बहुत ही। सबका मास अलग अलग जोड़िए, टोटल मास आपको निकल जाएगा। यहाँ पर जो भी मास आएगा लिख दीजिए कितना आएगा, इस तरह से। तो मास निकालना बिल्कुल क्या आसान है, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं होगा तो मास आपका नहीं निकलेगा। अब सब देखिए आसान है ना, ये आपका होमवर्क में रहेगा टोटल। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी का कॉमन नेम, साधारण नाम इसको कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं। कॉमन नेम इसका होता है कास्टिक सोडा और केमिकल नेम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है NaOH, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। अगला आपका है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, C6H5OH। इसमें कैसे निकालिएगा? तो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी टोटल 5 और 1 6 और 1 आपका ऑक्सीजन। सबका मास लिखिए, जोड़ दीजिए, टोटल मास आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेंजीन C6H6, C6H6। इसका मास कैसे निकालेंगे? तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, सबका मास जोड़ देंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इसका भी मास आप निकाल सकते हैं।
आगे आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितना 2, 1 और 1 2, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2। सबका मास लिखिए, जोड़ दीजिए, टोटल मास आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटास कहते हैं, जबकि सोडियम रहेगा तो कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम से कास्टिक सोडा, पोटेशियम से कास्टिक पोटास कह देते हैं। अब इसका फॉर्म आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का फॉर्मूला, जो घर में धोने का सोडा होता है उसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2 होता है। सरफ का फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3 10H2O। 10H2O का मतलब क्या है कि जल के 10 अणु है, जल के 10 अणु। यहाँ पर 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इधर का ऑक्सीजन मत काउंट कीजिएगा, इधर एक साथ जल का 18 तो 10 से गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा। डॉट के बाद वाले को एक साथ करेंगे, बाकी इधर को एक साथ अपना कर लेंगे। अब आगे है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सिंपल है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, निकाल लेंगे इसका। मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या टोटल 4 और 1 ऑक्सीजन, सबका मास जोड़ दीजिए। एसिटिलीन है, इसको फार्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, बहुत आसान है, निकाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है CH3COCH3 एसीटोन। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या टोटल गिनिएगा सर, 3 है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है और ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऐसे काउंट करना आपको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 1। आपको पता है संख्या सभी परमाणु का और सबका मास आप निकाल लीजिएगा।